हेलो एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के संस्कृत ग्रामर का टॉपिक रहेगा हमारा विधि लिंक लकार, पोटेंशियल मोड, सफिक्स ऑफ परस्मय पदा। तो आज हम सीखेंगे विधि लिंक लकार के जो सफिक्सेस लगते हैं, जो क्रियापद के, वो आज हम सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको सिखा चुकी हूँ कौन सा, आग्नार्थ लोट लकार। तो आग्नार्थ लोट लकार का इससे पहले का मेरा वीडियो था, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको समझाया है कि आग्नार्थ लोट लकार के सेंटेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं। आग्नार्थ लोट लकार में एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे आग्नार्थ लोट लकार में हमें ये जो सफिक्सेस है वो लगा के हमें एक शब्द बनाना रहता है। जैसे कि हमें यहाँ पठ धातु दी गई है, तो पठ धातु के अंतर्गत हमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट गण ऐसा लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गण क्या है। गण का मीनिंग है शब्दों का समूह। ठीक है, हमें जो यहाँ धातु दी जाती है ना, तो वो धातु के गण को, शब्दों के गण को, धातु शब्द के गण को संस्कृत ग्रामर में 10 पार्ट में विभाजित किया गया है, 10 भाग में विभाजित किया गया है। यहाँ पे हमें सिर्फ 4 पढ़ने हैं, पहला, चौथा, छठा और 10वां। ये जो आप प्रोनाउंस करते हैं ना, पठ, देखिए यहाँ हलंत है, उसका मीनिंग यह रहेगा कि ये पूर्ण वाक्य नहीं बन रहा है, ये जो अक्षर है वो पूर्ण नहीं है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, तो ये पूर्ण शब्द बनेगा। तो देखिए, मैं इसका जब प्रोनाउंस करती हूँ पठ, तो ये हलंत को निकाल के मुझे इसमें अ प्लस करना है, तो वो पूर्ण वाक्य नहीं, पूर्ण शब्द बनेगा पठ। ठीक है, तो फर्स्ट गण में हमें अ यूज़ करना रहेगा, इसको विकिरण प्रत्यय कहते हैं। हम 9th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यह फर्स्ट गण दिया गया है। फिर देखिए यहाँ लोट लकार, आत्मनेपद का भी फर्स्ट गण दिया गया है, तो फर्स्ट गण में अ जुड़ता है, सेकंड गण में अय जुड़ता है। कैसे ये जो विकिरण प्रत्यय जुड़ते हैं और ये शब्द बनते हैं, वो आप सीख सकते हैं। ये मैंने 9th स्टैंडर्ड के मेरे जो संस्कृत ग्रामर की वीडियोस हैं उसमें दिखाया है, तो आप जरूर वो देख ले, अच्छे से वो पढ़ ले, देख ले, तो आपको ये पढ़ने के लिए आसानी होगी। चलिए आज शुरू करते हैं हम विधि लिंक लकार। देखिए, हमने आग्नार्थकार पढ़ा था, तो मैंने ये जो आपको पढ़ाया है ना, कौन सा वाला, ये जो आग्नार्थ लोट लकार वाला, कौन सा, आनी आवाम खाली तम त तू तामंतु, परस्मय पद, आग्नार्थ कार्ड, इंपरेटिव मूड। परस्मय पद के जो मैंने सफिक्स आपको दिखाए हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। पीछे भी हमें दिए गया है, आगे भी आग्नार्थ कार्ड में कौन सा है वो, क्रू। देखिए यहाँ पे क्रू, टू डू, इंपरेटिव मूड, लोट लकार, फोम सोम, परस्मय पदा एंड आत्मनेपदा। ठीक है, तो जो ये आपको दिए गए हैं ना, वो भी आपको पूछ सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही रहते हैं, इसलिए मैंने आपको यही पहले पढ़ाए हैं। ये जो वाले हैं हमारे आग्नार्थ वाक्य के आनी आव वाले जो सफिक्स है, वो ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी हम लर्न कर लेते हैं एक बार। देखिए, क्रू, टू डू, इंपरेटिव मूड, लोट लकार है। ठीक है, जैसे हम आग्नार्थ का के आगे वाले सफिक्स सीखे हैं हमने, उसी प्रकार टू डू के, क्रू धातु के यहाँ हमने सफिक्स बताए हुए, उसको आप जरा ध्यान दे दीजिएगा। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें एग्ज़ाम में ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में आपके यही इम्पोर्टेंट है, इसी में से आपको पूछा जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा में वर्ण ध्वनि, जो आप शब्द प्रोनाउंस करते हैं ना, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है वर्ण ध्वनि के अनुसार, जिसको विकर्ण प्रत्यय कहा जाता है। आप जो भी शब्द प्रोनाउंस करते हैं ना, तो पीछे जो प्रत्यय लगते हैं, सफिक्सेस लगते हैं, उसके पहले का जो शब्द रहता है ना,
वो वर्ण ध्वनि के अनुसार उसमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको विकर्ण प्रत्यय कहा जाता है। उसके अनुसार धातुओं के गणों को संस्कृत व्याकरण में 10 पार्ट में विभाजित किया गया है। इसकी डिटेल आपको मिलेगी मेरे 9th स्टैंडर्ड के जो काल वाले जो वीडियोस है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल वाले, तो उसमें जो ये प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय आपको डिटेल में मैंने समझाया है। फर्स्ट गण में विकर्ण प्रत्यय अ लगता है, 4th गण में विकर्ण प्रत्यय य लगता है, 6th गण में विकर्ण प्रत्यय अ लगता है और 10th गण में विकर्ण प्रत्यय अय लगता है। इसकी डिटेल जानकारी आपको एक बार जरूर देख लेनी चाहिए, तभी आप विधि लिंक लकार और आज्ञार्थ वाक्य को, आज्ञार्थ के शब्द को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने वाले हैं विध्यर्थ लिंग लकार, जिसे विधि लिंग लकार भी कहा जाता है। तो इसमें हमें देखा कि आज्ञार्थ वाक्य में आज्ञार्थ के शब्दों में क्या था कि उसमें ऑर्डर दिया गया था, ठीक है। तो विध्यर्थ लिंग लकार में क्या होगा, तो विध्यर्थ लिंग लकार में आपको ऑर्डर्स भी होंगे, पॉसिबिलिटी भी होगी और रिक्वेस्ट भी होगी। देखिए यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं ना, देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं क्या बोला है, प्रातः मंत्रान पठेत। इट मीन्स के यहाँ हमें बताया गया है क्या, सुबह को हमें मंत्र बोलने चाहिए। नेक्स्ट वाक्य में हमें क्या दिया गया है, अतिथि ही मध्याह्ने तक्रम पीबेत। अतिथि है जो, वो दोपहर को छाछ पिएंगे, ठीक है। फिर थर्ड सेंटेंस में हमें बताया गया है, जीवे में शरदः शतम, जीवे में शरदः शतम। इट मीन्स के हम 100 शरद ऋतुएं जिएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर्स भी है, पॉसिबिलिटी भी है और रिक्वेस्ट भी है। तो ये जो हमें बताया जाता है जिन शब्दों के अनुसार, उसमें विध्यर्थ लिंग लकार बनते हैं। तो विध्यर्थ लिंग लकार या विधि लिंग लकार आप दोनों कह सकते हैं। यहाँ ऑर्डर को हम पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट से अलग कर देते हैं। ऑर्डर हमने आज्ञार्थ वाले जो लोट लकार वाले जो सफिक्स देखे उसमें यूज़ किए हैं। यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट सीखना है, तो उसे हमें विधि लिंग लकार पोटेंशियल मोड सफिक्स और परस्मय पदा के ऊपर से इस टेबल को ध्यान में रख के उसको सेंटेंस को हम पहचान पाएंगे कि विधि लिंग लकार का सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है विधि लिंग लकार पोटेंशियल मूड सफिक्सिस और परस्मय पदा। परस्मय पद के विधि लिंग लकार के सफिक्सिस हमें दिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं संस्कृत लैंग्वेज में एक वचन के बाद सीधा बहुवचन नहीं होता है, एक वचन, द्विवचन और उसके बाद बहुवचन रहता है। तो यहाँ पे हमें विधि लिंग लकार में दिया गया है सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे एक वचन में उत्तम पुरुष रहेगा इयम, द्वितीय रहेगा इव, बहुवचन रहेगा इम, मध्यम पुरुष में रहेगा इहि, इतम, इत, अन्य पुरुष में रहेगा इत, इताम, इयु। फिर से हम पढ़ते हैं इयम, इव, इम, इह, इतम, इत, इत, इताम, इयु। फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे क्या, विधि लिंग लकार पोटेंशियल मूड सफिक्सिस और परस्मय पदा। फिर से मेरे साथ बोलेंगे आप, इयम, इव, इम, इह, इतम, इत, इत, इताम, इयुहु। तो ये तो हुए सफिक्सिस और परस्मय पदा। तो एग्जाम में आपको क्या पूछा जाता है, आपको शब्द दिए गए होंगे, उसमें से आपको बताना रहता है कि उत्तम पुरुष
एक वचन बताइए, या तो उत्तम पुरुष बहुवचन बताइए, मध्यम पुरुष द्विवचन बताइए। आपको शब्द लिख के ही दिए गए होते हैं, उसमें से आपको चुनना है, ढूंढना है कि ये मध्यम पुरुष द्विवचन कौन सा है, अन्य पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कौन सा है। तो इसके लिए उस शब्द को आप कैसे पहचान जाएंगे, जब आप ये उसके सफिक्सेस लर्न करेंगे। तो ये सफिक्सेस जो विधिलिंग लकार के हैं उसको आपको लर्न करने हैं। यहाँ परस्मय पद के सफिक्सेस दिए गए हैं। ये जो सफिक्सेस है, प्रत्यय है, उसको आप लर्न कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। तो आपको जो शब्द दिया गया होगा और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा, जैसे कि उत्तम पुरुष द्विवचन कौन सा शब्द है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा सफिक्स लगा हुआ होगा, ईव वाला। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अधोदत्तेभ्यः क्रियापदेभ्यः विध्यर्थ अन्यपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं चित्वा लिखत। इट मीन्स के नीचे जो शब्द दिए गए हैं ना, किसके, विध्यर्थ के, उसमें से आपको अन्य पुरुषस्य एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन का रूप लिखना है। तो जब भी आप ये सफिक्स पढ़े होंगे ना आपने, विधि लिंक लकार के, विध्यर्थ काल के जो आपने सफिक्स पढ़े होंगे, लर्न किए होंगे, तो ही आपको इस क्वेश्चन का जो पूछा गया है, जिसमें हमें ढूंढना है क्या, विध्यर्थ अन्य पुरुष एक वचन, तो आपने जब ये सफिक्सेस पढ़े होंगे तो भी आप इसमें से ढूंढ पाएंगे। हमें पूछा गया है क्या, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर एक वचन, एक वचन यहाँ पे है, तो उसका सफिक्स कौन सा लगा है, ईत। तो हमें जो शब्द दिए गए हैं उसमें कहीं ईत लगा हुआ है क्या, चलिए ढूंढते हैं। ये देखिए, इसमें यम लगा है, यूहू लगा है, इसमें त लगा है, लेकिन जो जीव शब्द ओरिजिनल वर्ड क्या होगा, धातु क्या होगी, जीव। देखिए ऐसे जीव, जीव प्रोनाउंस करते हैं तो पीछे स्वर जुड़ता है अ, जो हमने आगे देखा फर्स्ट गण का विकर्ण प्रत्यय अ है, तो इसमें भी हमें फर्स्ट गण ही दिया गया है। फर्स्ट गण में ये देखिए जीव होगा शब्द, उसमें स्वर जुड़ा, विकर्ण प्रत्यय जुड़ेगा अ, तो फिर अ और ई को प्लस करेंगे, अ प्लस ई करेंगे तो वो बन जाता है ए, इसलिए यहाँ लिखा है जीवे, फिर लिखा है तो। ठीक है, जीवे तो इस प्रकार से आपको ये जो टेबल दिया गया है उसको लर्न करना है। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आपको शब्द दिए गए होंगे, उसमें से आपको जो भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ अन्य पुरुष एक वचन हमें ढूंढना था, आपको ये भी पूछा जाएगा कि उत्तम पुरुष बहुवचन ढूंढिए, मध्यम पुरुष एक वचन ढूंढिए, या अन्य पुरुष द्विवचन ढूंढिए। तो जब भी आप ये टेबल लर्न करेंगे तो आप इसको अच्छे से पहचान पाएंगे और एक मार्क आपका पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे परस्मय पद के। आगे हमारे पास है कौन से, देखिए यहाँ पे हमको आत्मनेपद के टेबल दिए गए हैं। ठीक है, तो आत्मनेपद के टेबल को भी हमें लर्न करना है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। इसमें भी एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। चलिए पढ़िए मेरे साथ। ये रहेंगे विधि लिंक लकार, पोटेंशियल मोड, सफिक्सेस ऑफ आत्मनेपद। ठीक है, तो ये आत्मनेपद है। आगे हमने जो देखे लर्न किए वो परस्मय पद थे। ठीक है, चलिए बोले मेरे साथ, ईय ईवहि ईमहि, ईथाः ईयाथाम् ईध्वम्, ईत ईयाताम् ईरन्।
फिर से बोलते हैं, ईय ईवहि ईमहि, ईथः ईयाथाम ईध्वम, ईत ईयाताम ईरण। रिपीट इट अगेन, ईय ईवहि ईमहि, ईथः ईयाथाम ईध्वम, ईत ईयाताम ईरण। तो ये टेबल लर्न करेंगे और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए वर्ड में से, शब्दों में से आपको क्या विधिलिंग लकार पोटेशियल मूड के आत्मनेपद में से उत्तम पुरुष द्विवचन कौन सा शब्द है, या तो अन्य पुरुष एक वचन कौन सा शब्द है। तो वो आप कैसे ढूंढ पाएंगे, जब ये टेबल को आप लर्न करेंगे। तो बार बार आप इसको लर्न करिए, इसको याद रखिए और अपने क्वेश्चन का आंसर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट गण में विकर्ण प्रत्यय और जुड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें धातु दी गई है पठ, टू रीड। इसमें फर्स्ट गण, तो फर्स्ट गण में हमें अविकर्ण प्रत्यय ही जुड़ता है, जोड़ना होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट गण दिया गया है। तो पठ धातु में ये जो ठ है वो हलंत है। हलंत को पूर्ण बनाने के लिए हमें अ स्वर जोड़ना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट शब्द होगा। तो इसमें अ जुड़ता है तभी ये पठ बनेगा। तो अ जोड़ने पर फिर हमें यहाँ क्या दिया गया है, परस्मय पद। तो परस्मय पद के सफिक्सेस कौन से थे, इयम, ठीक है। तो ये जो पठ के पीछे अ जोड़ना होता है हमें फर्स्ट गण में, अ जुड़ता है ना। तो जब हम ई और अ को प्लस करते हैं, देखिए ई प्लस अ इज इक्वल टू होगा ए, है ना, क्योंकि प्रथम गण में हमें अ जोड़ना रहता है सभी सफिक्स के आगे, ठीक है। तो देखिए, तो पठ का यहाँ क्या हो जाएगा, पठेयम, पठेव, पठेम, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयुः। तो इसमें इयम जुड़ा, इव जुड़ा, इम जुड़ा, इह जुड़ा, इतम जुड़ा, इत जुड़ा, इत, इताम, इयु, ये सब सफिक्स इसमें हमें लगाया है। लेकिन ये जो आगे का वर्ड है ना, वो हमें अ प्लस करके लिखना है, क्योंकि ये विकर्ण प्रत्यय बनता है अ। तो पठ की जगह हमें पठे ऐसा लिखना पड़ेगा। ये खास आप ध्यान रखिएगा। ये जो चेंज आप नहीं करेंगे, विकर्ण प्रत्यय वाला, स्वर वाला चेंज अगर आप नहीं सीखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो मेरा जो काल परिचय है 9 स्टैंडर्ड के जो वीडियोस हैं मेरे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। आप उसमें से सीख के लिखें, नहीं तो जब भी आप पठयम लिखेंगे तो आपका रॉन्ग होगा। तो आपको यहाँ पठे ही लिखना है। वो क्यों लिखना है, इसमें स्वर जुड़ा, अ जुड़ा, किसमें, ये सफिक्स के आगे। तो ये जो स्वर जुड़ा अ और ई को हमने मिलाया तो हमें ए मिला है, इसीलिए यहाँ हमने पठयम की जगह पठेयम लिखा है। ये आपको खास ध्यान रखना है। तो आप मेरे 9 स्टैंडर्ड वाले जो काल परिचय वाले वीडियोस है वो ज़रूर देख ले। देखिए उससे आगे है लब धातु दी गई है, ठीक है, विधिलिंग लकार आत्मनेपद। तो आत्मनेपद यहाँ हमने देखा था कौन सा सफिक्स लगेगा आत्मनेपद में, इय, इवहि, इमहि, ईथः, ईयाथम, ईध्वम, ईत, ईयाताम, ईरण, ठीक है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट गण ही हमें दिया गया है, तो जो स्वर जुड़ेगा इसमें वो भी अ ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लभ का बनेगा लभय, नॉट लभय। लभ का लभय आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें ये जो सफिक्सेस जुड़ते हैं ई और ये जो प्रोनाउंस करते हैं लभ, तो दोनों स्वर हो गए अ। जो हम पीछे बोलते हैं ना लभ, तो पीछे अ लगता है, वो भी स्वर है।
ये जो ई है वो भी स्वर है, तो ई तो हमें लगाना ही लगाना है क्योंकि वो आत्मनेपद के सफिक्स है। तो अ प्लस ई होगा ए, इसलिए यहाँ पे लभ की जगह पे लभेय हमें लिखना है, वो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। आत्मनेपद का ये पूरा टेबल दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। उत्तम पुरुष लभेयः, लभेवहि, लभेमहि। मध्यम पुरुष लभेथाः, लभेयाथां, लभेध्वम्। अन्य पुरुष लभेत, लभेयातां, लभेरन। तो ये सफिक्स को आपको इसमें लभ धातु के पीछे कैसे जोड़ा जाएगा? फर्स्ट गण में अ लगा के जोड़ा जाता है। तो जब ये फर्स्ट गण आपको लगेगा तो उसमें ये सफिक्स में अ मिलाना रहेगा। तो ई प्लस अ और अ प्लस ई होगा ए, तो यहाँ पे लभ का हो जाएगा लभे। ठीक है, फिर आप ये पीछे सफिक्स जोड़ दे और अपना जो धातु का रूप है उसे आत्मनेपद में चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा विधि लिंक लकार का टॉपिक। कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर भेजे क्वेश्चन में, हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ठीक है, आज तक इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे, तब तक बाय बच्चों।